हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल पर। यहाँ पर हम लोग यूपीपीएससी आर स्पेशल जो वीडियो चल रही हैं, जिसके माध्यम से हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के जो फैक्ट्स होने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उनको हम कवर कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ का ये अगला वीडियो होने वाला है और इसमें हम एंशियंट हिस्ट्री पूरी हो चुकी है। इसके बाद हम ये देखिए मिडिवल हिस्ट्री में चल रहे हैं वर्तमान में। तो यहाँ पर देखिए भक्ति एवं सूफी आंदोलन है जो कि हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या कहते हैं दिल्ली सल्तनत पूरा कवर करा दिया है, तो 3 वीडियो में उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो देखिए भक्ति आंदोलन, जैसा कि पता है कि भक्ति आंदोलन क्यों शुरू हुआ था। तो देखिए जितने भी धर्म थे, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, इन सब में कुरीतियाँ आने लगी थी। चाहे बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, तो उन्हीं सबको कुरीतियों को दूर करने के लिए है जो ये भक्ति आंदोलन चला था। तो यहाँ पर देखिए भक्ति आंदोलन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लें, तो देखिए भक्ति आंदोलन की 2 धाराएं थी। एक तो निर्गुण धारा थी और एक सगुण धारा थी। निर्गुण धारा की बात करें तो इसमें क्या होता था, भगवान को हम मन से मानते थे, यानी मूर्ति पूजा वगैरह इसमें नहीं होती थी। तो इसके देखिए एग्जाम्पल कौन कौन है जो निर्गुण विचारधारा से संबंधित थे। तो एक तो कबीर थे और दूसरे नानक। ये निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय संत थे। ये जो है निराकार प्रभु में आस्था रखते थे तथा उन्होंने वैयक्तिक साधना पर है और तपस्या पर है जो कि बल दिया है। ठीक है, सगुण विचारधारा की बात करो तो देखिए इसमें वल्लभाचार्य जी आते थे, तुलसीदास जी आते थे, सूरदास जी आते थे, मीरा जी आती थी, चैतन्य महाप्रभु जी आते थे। ये सब इसके हैं सगुण विचारधारा के, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इन्होंने राम अथवा कृष्ण की पूजा पर बल दिया और इन्होंने देखिए मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कीर्तन द्वारा उपासना पर है जो कि विशेष बल है जो कि दिया था। अब देखिए प्रमुख प्रचारक की बात करें तो रामानुज जी की बात करें तो पहले देखिए रामानुज जी का समय काल ध्यान दीजिएगा 1060 ईस्वी से लेकर 1118 ईस्वी तक है। ठीक है, ये देखिए भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक जो हैं आचार्य किसे माना जाता है, तो रामानुज जी को है जो कि माना जाता है। ठीक है, भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक है। इन्होंने देखिए इन्हें जो है प्रथम वैष्णव आचार्य भी है जो कि माना जाता है और इन्होंने सगुण ब्रह्म की भक्ति पर है जो कि जोर दिया था और कहा था कि उसकी सच्ची भक्ति, ज्ञान तथा कर्म ही मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा व जाति प्रथा का है जो कि विरोध किया था और उनकी शिक्षाएं जो हैं दक्षिण भारत में अत्यंत प्रभावशाली है रही हैं। निम्बकाचार्य जी की बात करें तो देखिए ये रामानुज के ही समकालीन थे और इन्होंने देखिए द्वैतवाद सिद्धांत है का प्रचार किया था। ध्यान ध्यान दीजिएगा, अभी आगे मैं आपको लिस्ट में दिखा दूंगा। ये जितने भी सिद्धांत हैं इनके आपको सही मिलान पूछ लेता है कौन किससे संबंधित है। ठीक है, आगे हम देख लेंगे। इनके अनुसार देखिए निम्बकाचार्य जी के द्वारा भक्ति कृपा स्वरूप है जो कि प्राप्त की जा सकती है। परम आनंद की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आत्मसमर्पण ही एकमात्र रास्ता है, इनका ऐसा मानना था। माधवाचार्य की देखिए बात करें तो इनके अनुसार मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य हरिदर्शन करना होना चाहिए और जिसमें जो है आपको परम परम आनंद की प्राप्ति होती है। इनके अनुसार देखिए ज्ञान से भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति से है मोक्ष। इन्होंने जो है देखिए द्वैतवाद का प्रतिपादन है जो कि किया था माधवाचार्य जी। रामानंद जी के बारे में बात करें तो देखिए 15वीं शताब्दी से संबंधित है और इनका जन्म इलाहाबाद के एक कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में है जो कि हुआ था। ध्यान इनके बारे में इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें। ठीक है, इन्होंने एकेश्वरवाद पर है जो कि जोर दिया था और उत्तर भारत में ये भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रचारक थे। इनके द्वारा देखिए जाति पात का घोर विरोध है जो कि किया गया था। ये श्री राम के उपासक थे और इन्होंने शुद्ध आचरण और प्रभु की सच्ची भक्ति पर है जो कि बल दिया था। आचार्य रामानंद जी ने बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को है शिक्षा है जो कि दी थी। इसमें देखिए 12 प्रमुख शिष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए कबीर जी जो थे ये जुलाहा परिवार से संबंधित है, रैदास जी चमार जाति से थे, सेना की बात करें तो ये नाई जाति से थे, धन्ना जो है देखिए जाट जाति के थे और सधना कसाई से थी और पीपा जो है राजपूत से थे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। रामानंद जी ने देखिए स्त्रियों के लिए भक्ति का द्वार है जो कि खोला था। पद्मावती तथा जो सुरसीर नामक महिलाएं हैं ये इनके शिष्य बनी थी। दोनों का नाम ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक उत्साही विरक्ति दल का है जो कि निर्माण किया था जिसे आज भी वैरागी नाम से है जो कि जाना जाता था। वे पहले संत थे जिन्होंने हिंदी को अपने उपदेश का आधार बनाया था। कौन है ये, तो देखिए ये हैं रामानंद जी हैं जिन्होंने हिंदी को अपने उपदेश का आधार बनाया था। रामानंद जी द्वारा लिखित जो ग्रंथ है, लिखित पद जो है ये आदि ग्रंथ में जो कि संकलित है। आदि ग्रंथ किससे संबंधित है, तो ये आपके क्या कहते हैं
सिख भाइयों से, सिख धर्म से संबंधित है, ठीक है। उनकी पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ। अब देखिए कबीर जी की बात करें तो 1440 से 1510 ईस्वी के आसपास के हैं। और कहा जाता है कबीर एक ब्राह्मण विधवा से पैदा हुए मुसलमान जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने जो है इनका पालन पोषण है जो कि किया था। और ये रामानंद के सिख शिष्य थे, ठीक है। और कबीर जी जुलाहा परिवार से थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। ये सांप्रदायिकता, छुआछूत, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के घोर विरोधी थे। कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन, तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज़, ध्यान दीजिएगा। सिकंदर लोदी यानी लोदी वंश से संबंधित थे। इन्होंने हिंदू मुसलमान के मध्य एकता स्थापित करने हेतु सराहनीय कार्य प्रयास है जो कि किए थे। कबीर जी के संदेश तथा शिक्षा के तत्वों को उनकी कविताओं से है जो कि समझा जा सकता है। कबीर के विचार जो है बीजक में संग्रहित है, इनकी ये रचना है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं भी हैं साखी, सवद, रमैनी, ठीक है। कबीर के प्रयत्नों से है कबीर पंथ संप्रदाय भी है जो कि विकसित होता है। और उनके अनुयायी क्या कहलाते हैं, तो कबीर पंथी है जो कि कहलाते हैं। अब देखिए वल्लभाचार्य जी की बात करें तो ये जो आपके तैलंग ब्राह्मण तैलंग ब्राह्मण थे। और बचपन से ही उन्होंने काफ़ी ज्ञान है जो कि प्राप्त कर लिया था। ये श्री कृष्ण के उपासक थे। और इन्होंने देखिए गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, ऐसा इनका मानना था, ठीक है। यानी गृहस्थ जीवन को अपनाते हुए भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने जो है देखिए शुद्ध द्वैतवाद की है जो कि प्रचार किया था। इनके अनुसार आत्मा और ब्रह्म में कोई भी अंतर नहीं है, ऐसा इनका मानना था, ठीक है। इन्होंने पुष्टि मार्ग के दर्शन का भी है जो कि प्रतिपादन किया था। देखिए यूपीएससी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बीजक है ये संत दातू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है, बिल्कुल गलत बात है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया था, ये भी गलत है। देखिए पुष्टि मार्ग के दर्शन का जो इसे प्रतिपादन किसने किया था, तो वल्लभाचार्य जी ने। और बीजक जो है ये आपका किससे संबंधित है, तो ये कबीरदास जी से है जो कि संबंधित था, ठीक है। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो इनका जन्म जो है नदिया यानी पश्चिम बंगाल में होता है। और ये 25 वर्ष की आयु में ही वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार हेतु देश भ्रमण में निकल जाते हैं। ये जो है कृष्ण के काफ़ी बड़े भक्त थे और रस कीर्तन का उपदेश भी है जो कि इन्होंने दिया था। इनके अनुयायी जो है विष्णु का अवतार है जो कि इन्हें मानते हैं। कई मुस्लिम भी इनके शिष्य है जो कि बने थे। इनका देखिए वास्तविक नाम ध्यान दीजिएगा विशंबर है, इनका चैतन्य महाप्रभु जी का। चैतन्य ही एकमात्र ऐसे भक्ति कवि थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया है, ठीक है। ये एक भक्ति कवि थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विद्रोह नहीं किया था। चैतन्य ने मध्य गौड़ीय संप्रदाय या अचिंत भेदाभेद संप्रदाय की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मीराबाई जी की बात करें तो मीराबाई जी का जन्म जो है देखिए कहाँ होता है, तो राजस्थान में है जो कि होता है। और इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा जी के सबसे बड़े लड़के व उत्तराधिकारी भोजराज है जो भोजराज जी से है जो कि होता है। युवा अवस्था में ही भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है और ये विधवा हो जाती है। ये कृष्ण की काफ़ी बड़ी उपासका थी। और उन्होंने घूम घूम कर कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार है जो कि किया था। देखिए इनका संदेश था कि किसी को जन्म के कारण, गरीबी के कारण अथवा आयु के कारण परमात्मा से परे नहीं रखा जा सकता है। ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन भक्ति ही है, ऐसा इनका मानना था। अब देखिए तुलसीदास जी की बात करें तो 1532 से 1623 के मध्य इनका समय था, अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास जी का जन्म की बात करें तो ये ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। ये राम के बड़े भक्त थे और श्री राम के प्रति श्रद्धा का अनुमान उनके रचना जो है रामचरितमानस से जो कि लगाया जा सकता है। और इसकी रचना 1574-75 के आसपास है जो कि इन्होंने की थी। तुलसीदास जी का कहना था कि ईश्वर एक है और उसका नाम क्या है, राम है। उसे भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास जी की जो रचना है रामचरितमानस की रचना जो है अवधी भाषा में है जो कि की गई थी, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त भी इनकी अन्य रचना है, कौन कौन सी, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरवय रामायण, ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अब देखिए सूरदास जी की बात कर लें तो सूरदास जी एक कवि भी थे और संत भी थे। इन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की जैसे सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली, ठीक है। सूरकाल में सूरसागर जो था इसमें कृष्ण जी के बाल्यकाल का वर्णन मिलता है। इसमें श्री कृष्ण भगवान के प्रति अगाध भक्ति और प्रेम है जो कि दर्शाया जाता है। और ये जो पुस्तक है ये ब्रजभाषा में है जो कि लिखी है। सूरदास जी की बात करें तो ये अष्टछाप के कवि थे और ये अकबर और जहांगीर के है समकालीन थे। अब देखिए मलुकदास की बात करें तो इनका जन्म इलाहाबाद जिले में कारा नामक स्थान पर है जो कि होता है, ये चीज़ आपको ध्यान, बस इतना महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये जो है देखिए मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए दादू दयाल बहुत इंपॉर्टेंट है। दादू दयाल जी जाति से चमार थे और व्यवसाय से जुलाहा थे। इन्होंने प्रेम, एकता, भ्रातृभाव, सहिष्णुता पर जोर दिया। ये जो है देखिए मूर्ति पूजा, अवतारवाद, धर्म के बाहरी आडंबर आदि के ये काफ़ी बड़े विरोधी थे। इन्होंने एक पंथ चलाया था जिसे दादूपंथी पंथ है जो कि कहा जाता है। दादू ने ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू दयाल के उपदेश जो है दादू राम की वाणी नाम से है जो कि पुस्तक में मिलते हैं, ठीक है।
इसके बाद देखिए रविदास की बात करें तो ये जो है मोची का काम है जो कि करते थे, कहाँ करते थे तो बनारस में करते थे। ईश्वर की एकता में ये विश्वास रखते थे और अवतारवाद का इन्होंने खंडन किया था। अब देखिए वीरभान की बात करें तो वीरभान जी का जन्म जो है हरियाणा के नारनौल नामक जगह में होता है। इन्होंने जो है देखिए सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी वीरभान ने, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और शुद्ध व पवित्र जीवन व्यतीत करने का उपदेश है जो कि दिया था। और सतनामियों की पुस्तक जो थी, धर्म पुस्तक का नाम इन्होंने क्या रखा है, पोथी है जो कि रखा था। किसने रखा था, तो ये वीरभान जी थे। ठीक है। अब देखिए शंकर देव की बात करें तो शंकर देव जी है आपके असम के धर्म सुधारक थे। ये नामघोरा संप्रदाय के समर्थक थे। इन्होंने जो देखिए देवताओं के महिला सहयोगियों जैसे लक्ष्मी, सीता माता, राधा जी आदि को इन्होंने मान्यता प्रदान नहीं की थी। उन्होंने विष्णु अथवा कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। उनके अनुसार प्रार्थना जो होती है फूलों से करनी चाहिए। ये जो है देखिए मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इनके धर्म का नाम क्या था, महापुरुषीय धर्म, जो शीघ्र असम देश में जो कि फैल गया था। और इनके द्वारा एक संप्रदाय था, एक सरल संप्रदाय के रूप में है जो कि ये प्रसिद्ध होता है। ठीक है। देखिए आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का है जो कि वर्णन किया था। ठीक है। सूफी सिलसिलों के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा देखिए 12वीं सदी तक जो है सूफी संप्रदाय जो है ये 12 सिलसिलों में विभाजित हो गया था। और नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली चमत्कारी संत थे जिन्होंने तौहीद ए वजूदी की रचना की थी। बंगाल के जो शासक थे हुसैन शाह ने चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित होकर अपना प्रसिद्ध सत्यपीर आंदोलन जो कि चलाया था। किसने, तो ये हुसैन शाह थे। ठीक है। बंगाल के शासक मोहम्मद गौस सत्तारी सिलसिला के प्रसिद्ध कवि थे। सुहरावर्दियों की तरह सत्तारी संतों ने भी आरामदायक यानी लौकिक सुविधाओं से पूर्ण जिंदगी व्यतीत की थी। अब देखिए ज्ञानेश्वर की बात करें तो ज्ञानेश्वर जी ने भागवत गीता पर एक लंबी टीका जो भावार्थ दीपिका है इसे लिखा हुआ है। यह पुस्तक महाराष्ट्र के भक्तिवाद का स्रोत था और लंबे समय के रूप में धार्मिक उपदेश भी था। नामदेव जी की बात करें तो नामदेव जी एक दर्जी थे। ये जो है देखिए जातिवाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांड और आडंबर के विरोधी थे। ये देखिए वारकरी संप्रदाय की स्थापना में इनकी मुख्य भूमिका रही है। और इनके कुछ गीतात्मक पद्य रहे हैं कौन से, गुरु ग्रंथ साहब में जो कि संकलित होते हैं। ठीक है। जो आपका सिख धर्म का क्या कहते हैं, एक धार्मिक ग्रंथ है। नामदेव जी ने कहा था कि यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है, ये इनका कहना था। अब देखिए प्रमुख प्रवर्तक बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे तो वहाँ पर आपको 100% देखने को मिली होंगी चीज़ें। तो देखिए गुरु शंकराचार्य जी अद्वैतवाद से संबंधित, अभी इसे आप याद कैसे कर सकते हैं, ट्रिक की बात है। देखिए शंकर भगवान ही एक ऐसे भगवान थे जिन्होंने जहर को पी लिया था और मरे भी नहीं थे। तो देखिए गुरु शंकराचार्य अद्वैत है, उनके जैसा कोई है ही नहीं, तो इसे ऐसे आप याद रख सकते हैं। रामानुजाचार्य की बात करो, देखिए विशिष्ट अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य राम से आप याद रख सकते हैं कि जो राम भगवान थे, आप देखिए उनकी तरह विशिष्ट आदमी दुनिया में आपको कोई नहीं मिलेगा। उन्होंने देखिए माता पिता के लिए वनवास ले लिया, अपने भाई के चक्कर में उन्होंने अपना शासन नहीं लिया है। और उन्होंने जो है देखिए वानरों से सहायता मांगी, मतलब काफ़ी विशिष्ट आदमी थे राम जी। तो विशिष्ट अद्वैतवाद इससे आप याद रख सकते हैं। निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद है, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद है और माधवाचार्य उद्वैतवाद है। अब देखिए माधव से आप याद रख सकते हैं। माधव जी आप देखिए वो बचपन में उन्होंने खूब चोरी भी की, जब जवान हुए तो उन्होंने खूब प्रेम मोहब्बत वाले प्रसंग भी किए, और जब वो मेच्योर हुए तब देखिए आप उन्होंने बड़े बड़े काम किए, गीता का संदेश दिया। तो यानी जो माधवाचार्य यानी माधव जी हैं द्वैतवाद, यानी उन्होंने जो कहते हैं ना जीवन के सब सुख सुविधाएं ली, तो ये द्वैतवाद से संबंधित है। और भास्कराचार्य भेदवाद। ठीक है, बस इतने आपको ध्यान देना है। ठीक है। और शुरू के 6 बस याद कर लीजिए, इतने से आपको क्वेश्चन फंस जाएगा। अब देखिए प्रमुख प्रवर्तक और उनके संप्रदाय की बात करें, देखिए रामानुजाचार्य जी ने श्री संप्रदाय जो है स्थापित किया था। माधवाचार्य जी ने ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभाचार्य जी ने रुद्र संप्रदाय, गुरु नानक जी ने सिख धर्म संप्रदाय, दादू दयाल ने दादू पंथ या निमक संप्रदाय, और रामानंद की बात करें तो रामोस संप्रदाय है। जयनाथ की बात करें तो बिश्नोई संप्रदाय, और इसके बाद देखिए माधवाचार्य की बात करें तो हरियाली संप्रदाय, स्वामी हरिदास की बात करें तो सखी संप्रदाय, जगजीवन साहब जो है सतनामी संप्रदाय, और नित्यानंद गोस्वामी जो है चैतन्य पंथ, और चैतन्य महाप्रभु जी ने अचिंत भेदा भेद है संप्रदाय का इन्होंने प्रवर्तक थे। ठीक है। अब देखिए एकनाथ जी की बात करें तो यह एक देखिए ब्राह्मण थे। इन्होंने रामायण और भक्ति पुराण के 11वें भाग पर है जो कि टीकाएँ लिखी हैं। इन्होंने देखिए गृहस्थ और भक्तिमय जीवन व्यतीत किया था। इन्होंने एक बार जो है ईश्वर पूजा के लिए लाए गए गोदावरी नदी के पवित्र जल को इन्होंने एक प्यासे गधे को है जो कि पिला दिया था। तो इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा सहृदय व्यक्ति थे। ठीक है। तुकाराम जी की बात करें तो ये महाराष्ट्र के सबसे महान कवि है जो कि माने जाते हैं, और ये इन्होंने जो है भक्ति भजन भक्ति की कविताएं हैं जो कि लिखी हैं काफ़ी सारी।
और ईश्वर के प्रति उनका जो विचार है ना, देखिए कबीर जी से काफ़ी ज़्यादा मिलता-जुलता है। तुकाराम जी के उपदेश जो हैं अभंगों में हैं, जो कि संकलित है। ये जो है शिवाजी जी के हैं, समकालीन थे मराठा शासक, और इन्होंने शिवाजी द्वारा दिए गए विपुल उपहारों को भेंट लेने से जो कि इनकार कर दिया था। और तुकाराम के द्वारा वारकरी पंथ की भी है जो कि स्थापना की गई थी, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और क्या कहते हैं ये जो वारकरी संप्रदाय है, इसमें भूमिका किसके रहती है, तो अभी हमने देखा था नामदेव की है, भूमिका इसकी रहती है। ठीक है, अब देखिए रामदास जी की बात करें तो रामदास बाल्यावस्था से ही अनाथ हो गए थे और कई वर्ष इन्होंने भ्रमण किया और तपस्या कर जीवन व्यतीत किया। उनका जो मुख्य ग्रंथ है वो क्या है, तो दास बोध है। उन्होंने भक्ति और कर्मयोग दोनों पर बड़ा जोर दिया था। वे शिवाजी जी के आध्यात्मिक गुरु थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना। कौन? रामदास जी। चंडीदास की बात करें तो ये भक्ति आंदोलन के कवि थे। इनका नाम जो है बांग्ला साहित्य में काफ़ी ज़्यादा जाना माना है। और देखिए इनका जो है कृष्ण कीर्तन में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन है जो कि मिलता है। अब देखिए विद्यापति की बात करें तो इन्होंने अपनी रचनाएं जो है मैथिली में की थी। राधा और श्री कृष्ण पर लिखे हुए इनके जो संगीत है, गीत है, ये बंगाल के वैष्णव समुदाय का एक अंग है। उन्होंने संस्कृत में 4 पुस्तकें लिखी। उनकी रचनाएं चंडीदास जी के समान है। ठीक है, अब इसमें देखिए नक्शबंदी सिलसिले, अब इसमें देखिए आगे आपको देख लूँ जो सिलसिले से संबंधित है, इन्हें हम आगे देख लेंगे, भी अच्छे से दिया हुआ है। अब देखिए आंदोलन के जो प्रथम प्रचारक है कौन माने जाते हैं भक्ति आंदोलन, तो शंकर जी है जो कि माने जाते हैं। रामानुज जी का जन्म जो है तमिलनाडु राज्य के पेरम्बूर में है जो कि हुआ था, और ये सगुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। माधवाचार्य जी की बात करें तो ये शंकर तथा रामानुज दोनों के मतों का विरोध किया। इन्होंने इन्होंने इनका जो विश्वास था वो द्वैतवाद में था, जिसके अनुसार ईश्वर और आत्मा जो है, इन्होंने कहा कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। कबीर की बात करें तो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। गुरु ग्रंथ साहब की बात करें तो इसमें जो है रविदास के 30 से अधिक भजन है जो कि संकलित हैं। जो दादू दयाल थे, इनका जन्म अहमदाबाद के एक जुलाहा परिवार में है जो कि हुआ था, और उनकी मृत्यु जो है राजस्थान में हो जाती है, नारायण गांव में। वल्लभाचार्य जी की बात करें तो वल्लभाचार्य जो है देखिए बनारस यानी वाराणसी में 1479 में इनका जन्म होता है, और इनके माता पिता तेलंगाना से सपरिवार तीर्थ यात्रा पर आए थे। वह जो देखिए ब्राह्मण परिवार के थे। ठीक है, वल्लभाचार्य की बात करें तो इन्होंने देखिए सुबोधनी तथा सिद्धांत रहस्य की रचना की थी, और इनके जो पुत्र थे कौन थे, तो विट्ठलनाथ। इन्होंने कृष्ण भक्ति को काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय बनाया था। अब देखिए सूफी संत की बात कर लेते हैं। सूफी मत जो है यानी सिलसिला, सूफी सिलसिला जो थे, इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, तो इस्लाम के वहदत उल वजूद से होती है, जिसका अर्थ क्या होता है, ईश्वर एक है और वह संसार की सभी चीज़ों में विद्यमान है। ईश्वर को छोड़ और किसी की सत्ता नहीं है, ऐसा इनका मानना था। इस जो वहदत उल वजूद का सिद्धांत है शेख मुजुद्दीन इब्न उल अरबी ने है जो कि दिया था, और इसके कामकाज का केंद्र खानकाहें थी। खानकाह में जो लोग होते थे ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए है जो कि जाते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करें तो मंसूर हल्लाजी है कि प्रथम साधक थे जिन्होंने अपने आप को अनहलक है जो कि घोषित किया था। अभी मैं आपको बताऊंगा अनहलक क्या है आगे। ठीक है, और अबू हमीद अल गलजारी जो है ये एक महान दार्शनिक था। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ जो है पंजाब विलय के पश्चात कई सूफी संत हैं जो कि भारत आते हैं। उनमें से सबसे पहला कौन था, तो शेख इस्माइल था जो कि लाहौर आया था। उसके बाद में शेख अली बिन उस्मान अल हजवेरी आता है जो कि दाता गंज बख्श के नाम से जो कि विख्यात था। इसे जो है भारत में सूफी संत का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, किसे, शेख अली बिन उस्मान अल हजैवरी। ठीक है, एक अन्य सूफी संत है जो कि सैयद अहमद सुल्तान सखी सरवर है जो कि आता है, इसे लखदाता है जो कि कहा जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे बात करें, देखिए यहाँ पर सूफी सिलसिला जो था ये 12 सिलसिलों में विभाजित था। अब देखिए ये सिलसिले जो होते हैं ये 2 वर्गों में विभाजित है, एक बासरा था और एक बेसरा था। बासरा क्या होता था, तो ये बासरा में जो है इस्लामी जो धर्म था इसके इनके नियम कानून का है ये अनुसरण करने वाले होते थे। ठीक है, और बेसरा कौन होते थे, तो ये इस्लामी विधि से बंधे नहीं होते थे और ये जो है घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के होते थे। तो देखिए नाम से ही आप समझ सकते हैं बेसरा यानी बेशर्म लोग होते थे, ये धर्म को नहीं मानते थे। याद करने की ट्रिक है, बस हो गया, किसी को क्या कहते हैं धर्मों को हताहत करने की यहाँ पर कोई योजना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रमुख सूफी सिलसिले थे जैसे चिश्ती सिलसिला, फिर आपका देखिए आगे आता है यहाँ पर सुहरावर्दी सिलसिला आता है। ठीक है, और कादरी सिलसिला भी आता है, तो इन्हें हम देख लेते हैं। तो चिश्ती सिलसिला के देखिए पहले आपको जो क्या कहते हैं इनके प्रमुख सूफी संत हैं इन्हें ध्यान दीजिएगा। ख्वाजा बख्तियार काकी, शेख फरीद जो थे जिसे हम शंकर भी कहते हैं, और हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया साहब बहुत ही महत्वपूर्ण है, और नगौरी जी, और शेख नसारुद्दीन चिश्ती जी, और सैयद मोहम्मद गेसुदराज जी, और शेख सलीम, इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिश्ती सिलसिला जो है ये इनकी नींव किसने डाली थी, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में
इस सिलसिले का विस्तार जो है अजमेर और राजस्थान के कुछ नगरों में देखने को मिलता है। इसके अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा में भी देखने को मिलता है। मुइनुद्दीन चिश्ती जो है 1161 ईस्वी में लाहौर आए थे और अंत में इन्होंने अजमेर को अपना प्रधान केंद्र है जो कि बना लिया था। ख्वाजा मुइनुद्दीन के कई शिष्य थे, जिनमें से शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख हमीदुद्दीन प्रमुख थे। ख्वाजा बख्तियार काकी की बात करें तो ये देखिए इल्तुतमिश के शासनकाल में है, जो कि दिल्ली आए थे। सुल्तान ने प्रभावित होकर उनको महल के पास है जो कि रहने की प्रार्थना की थी, परंतु काकी जी ने यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी और इन्होंने ये अपने खानकाह में है जो कि रहे थे। इन्होंने शेखुल इस्लाम का पद लेने से भी इनकार कर दिया था। इनका जीवन जो है काफ़ी ज़्यादा पवित्र और सादा था। शेख फरीद उदीन गज ए शंकर की बात करें तो ये बाबा फरीद के नाम से भी है, जो कि विख्यात हैं। इनका व्यक्तित्व काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली था। इन्होंने किसी भी धर्म का खंडन नहीं किया। ये जो है हिंदू और मुसलमानों से बाह्य आडंबर को त्याग कर दोनों को एक सूत्र में बंधने की शिक्षा दी थी। इनका कार्यक्षेत्र हांसी और अजोधन था। इनके द्वारा कहे गए अनेक पदों को जो है आदि ग्रंथ में स्थान मिला है, समझ सकते हैं आप, ठीक है। हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया बहुत ही महत्वपूर्ण, ये बाबा फरीद के शिष्य थे और 1258 में दिल्ली आते हैं, किंतु वे कभी दरबार में नहीं, यानी इनके समय में काफ़ी लोग हैं जो कि राजा बनते हैं दिल्ली सल्तनत में, लेकिन इन्होंने किसी की दरबार में क्या कहते हैं जाने से इनकार किया था। उलेमा वर्ग जो होता था, यानी जो शासक को जो धार्मिक जानकारी देते थे, जो धर्म विभाग होता था, उसे उलेमा वर्ग जो कि कहते थे, इनसे काफ़ी ज़्यादा घृणा करता था। किंतु जो साधारण जनता थी वो काफ़ी ज़्यादा इनकी प्रशंसा करती थी और लोग उन्हें महबूब इलाही के नाम से जो कि पुकारते थे, ठीक है। इसके बाद देखिए शेख नासिरुद्दीन चिश्ती की बात करते तो इन्हें देखिए चिराग दहलवी या दिल्ली का चिराग है जो कि कहा जाता है, किसे, शेख नासिरुद्दीन चिश्ती, ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया के सर्वाधिक प्रिय शिष्य जो थे अमीर खुसरो थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये जो है देखिए निजामुद्दीन औलिया से मिलने दिल्ली आए थे और उनके शिष्य भी है जो कि बन गए थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और खुसरो ने जो है देखिए निजामुद्दीन औलिया जी की मृत्यु का समाचार पत्र सुनने के दूसरे ही दिन है जो कि प्राण त्याग दिए थे। आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा उनसे प्रेम करते थे। निजामुद्दीन औलिया जी ने योग की प्राणायाम पद्धति इस हद तक अपनाई कि उन्हें योग सिद्ध है जो कि कहा जाने लगा था, ठीक है। इसके बाद देखिए शेख सलीम की बात करें तो इनका केंद्र जो है फतेहपुर सीकरी था और कहा जाता है जहांगीर का जन्म जो है शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही हुआ था। ये जो देखिए सिराजुद्दीन अली सिराज ने जो कि बंगाल में चिश्ती सिलसिले को चलाया था, ठीक है। सूफी शब्दावली की बात करें तो देखिए फना का मतलब होता है ईश्वर के प्रेम में अंतर्मग्न हो जाता। हस में एदम का मतलब होता है प्राणायाम करना। समा का मतलब होता है संगीत और नृत्य। और वजहत उल वजूद की बात करें तो सर्वेश्वरवाद इसका मतलब होता है। अब देखिए सुहरावर्दी सिलसिला की बात करें तो ये इस सिलसिले की स्थापना शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी और इन्होंने अपने शिष्यों को भारत भेजा था। उनमें से एक आपके कौन थे, तो बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी थे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और इन्होंने जो है देखिए राजनीति में पूरा पूरा हिस्सा लिया और सुल्तानों व अमीरों से ही इनका काफ़ी ज़्यादा मेल जोल था, यानी ये शासकों के काफ़ी ज़्यादा प्रिय थे और शासन का पूरा मजा लेते थे। इल्तुतमिश और कुबाचा की लड़ाई में इल्तुतमिश द्वारा शेखुल इस्लाम की उपाधि है जो कि इन्हें दी गई थी, ठीक है, बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी जी को। और कहा जाता है कि वो मध्यकालीन भारत का सबसे बड़ा धर्मांध संत था, इसी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अकबर के जो समय में तुलसीदास जी हैं, इनका जन्म 1533 में, देखिए वर्तमान में जो है ये चित्रकूट जिला के राजापुर जो है ये चित्रकूट जिले में पड़ता है, पहले ये बांदा जिले में आता था, ठीक है। और विठोबा को जो है कृष्ण का अवतार है जो कि माना जाता है, किसे, विठोबा, ये महाराष्ट्र के भक्ति पंथ के देवता थे, ठीक है। अब देखिए महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन है वो दो संप्रदायों में बटा था, एक तो बरकरी संप्रदाय था और दूसरा धरकरी। बरकरी में क्या होता था, तो विट्ठल के सौम्य भक्त के रूप में थे और धरकरी जो है ये राम के भक्त होते थे। विठोबा पंथ के तीन महान गुरु थे आपके, गुरु ज्ञानदेव जो कि जिसे हम ज्ञानेश्वर कहते थे, नामदेव और तुकाराम। एकनाथ जो थे इनका जन्म पैठान यानी औरंगाबाद में हुआ था। रामदास जी की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो दासबोध है। शंकरदेव जो थे ये असम के महान धार्मिक सुधारक थे और इन्होंने एक सरल संप्रदाय की है जो कि स्थापना की थी। जकारिया जी की मृत्यु के बाद देखिए सुहरावर्दी सिलसिला जो कि दो भागों में बढ़ जाता है, एक कार्यक्षेत्र इनका मुल्तान बनता है, दूसरा सिंध है जो कि बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इस सिलसिले के अन्य संत भी ध्यान दीजिएगा, जलालुद्दीन तबरेजी, सैयद सुर्खजोश, बुरहान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिरदौसी की बात करें तो ये देखिए सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था और इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहिया ने काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है जो कि बनाया था, ठीक है।
अब नक्शबंदी सिलसिले की बात करूँ तो इसकी स्थापना जो है ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की थी, और भारत में देखिए ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने इसे काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय बनाया था। इस सिलसिले ने शरीयत कानून पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था, यानी काफ़ी ज़्यादा ये कट्टर था। ठीक है, बाकी बिल्लाह के शिष्य दूसरे शेख अहमद सरहिंदी, इन्होंने भारत में इसका जोरदार प्रचार किया, और सरहिंदी जो था ये जो है सुधारक के रूप में काफ़ी ज़्यादा विख्यात था। ख्वाजा मीरदर्द की बात करें तो इस सिलसिले के अंतिम संत थे। इस संप्रदाय के लोग जो है आध्यात्मिक तत्वों से संबंध तरह तरह के नक्शे बनाकर उसमें रंग भरते थे, इसलिए इस सिलसिले को है जो कि हम नक्शबंदी कहते हैं। और प्रसिद्ध संत कौन थे, तो शाह वलीउल्लाह थे, जिन्होंने वहदत उल वजूद और वहदत उल शहूद के सिद्धांतों को मिलाने का काम है जो कि किया था। अब देखिए प्रमुख सूफी संत और उनके संस्थापक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चिश्ती संप्रदाय शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, सोहरावर्दी जकारिया जी भारत में, फिरदौसी को देखिए शेख बदरुद्दीन जो थे, और सतारी संप्रदाय की बात करें तो शाह अब्दुल्ला सतारी थे। कादरी संप्रदाय इंपॉर्टेंट है, नाम में ही लिखा है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जी। नक्शबंदी की बात करें तो ख्वाजा बाकी उल्लाह विल्लाह थे, और रोशनिया संप्रदाय जो ये देखिए आपके कौन थे, मियाँ बयाजिद अंसारी जी थे। कलंदरी की बात करें तो निजामुद्दीन कलंदर थे। मदारी संप्रदाय शाह मदार, और ऋषि आंदोलन जो कश्मीर में था ये शेख नूरुद्दीन ऋषि थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने चीज़ें देख ली, और अगली वीडियो में हम विजयनगर, बहमनी और अन्य प्रांतीय राज्यों के बारे में जो कि देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि इसी तरह हम सब लोग बढ़ें और चैनल भी ग्रो करे, हम लोगों का परिवार बड़ा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हम नॉलेज को बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।